हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि आज की वीडियो में हम बात करें, आज आईआरएफसी का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट रिलेटेड हम बात करेंगे कैसा रिजल्ट आया है और क्या कंपनी के फाइनेंशियल थे, ये सब चीजें आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने जो इनकम है वो ऑलमोस्ट 9% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है 1.2 रुपए का पर शेयर पे। अगर मैं आपको इसकी फाइनेंशियल निकाल दूं ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2025 का डेटा ये, और ये मार्च 2026 का डेटा। तो आप देख सकते हो कंपनी ने रेवेन्यू किया था मार्च 2025 में 6,723 करोड़ का, और इस साल रेवेन्यू किया कंपनी ने 7,336 करोड़ का, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 9% तक का इंक्रीमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कंपनी ने किया है पिछले साल 6678 करोड़ का, और इस साल किया है 7216 करोड़ का। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी आप ग्रोथ देखोगे तो 8% तक की ग्रोथ है। लेकिन जब बात आती है नेट प्रॉफिट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देख सकते हो सिर्फ 2 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया कंपनी ने एक साल के अंदर, जो कि प्रॉफिट होता है ओनली नेट प्रॉफिट 0.12%, जो कि बहुत ही कम है अकॉर्डिंग टू ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम कंपेयर करें, अगर कंपनी ने 9% का रेवेन्यू किया तो ऑलमोस्ट 2-4% का तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करना ही चाहिए था कंपनी को। लेकिन हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट में काफी एक्सपेंसेस इंक्लूड हो गए होंगे, या इंटरेस्ट भी काफी कम मिला होगा कंपनी को, इसलिए नेट प्रॉफिट में इतनी गिरावट देखी गई है। अगर आपको ये जानना है तो अपन चलते हैं अब फाइनेंशियल्स पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मार्च 2026 का डेटा। तो अगर अपन रेवेन्यू देख ले तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, ये पिछला क्वार्टर है दिसंबर 2025 का, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 6661 करोड़ का, और इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो है 7336 करोड़ का। मतलब रेवेन्यू के अंदर सिर्फ आप देखोगे तो सीधा सीधा 600 से 700 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम इंटरेस्ट से जो कंपनी की इनकम हुई है उसको देख ले, तो आप देख सकते हो पिछले साल कंपनी की इनकम हुई थी 4812 करोड़ की, और इस साल जो कंपनी की इंटरेस्ट से जो इनकम हुई है वो हुई है 5524 करोड़ की, 5524 करोड़। जो एक्सपेंसेस थे कंपनी के पिछले साल वो थे सिर्फ 104 करोड़, और इस साल जो कंपनी के एक्सपेंसेस थे वो थे 118 करोड़। मतलब एक्सपेंसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो 14 करोड़ का एक्स्ट्रा एक्सपेंस किया कंपनी ने इस क्वार्टर में। अगर मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा दूं, तो यहाँ पे आप जो गौर से देखना, ये है मार्च 2025 का और ये है मार्च 2026 का। तो अगर पिछले साल के कंपेयर में आप देखोगे तो पिछले साल था 6723 करोड़ का रेवेन्यू, आई एम सॉरी, और इस साल था 7336 का। मतलब पिछले साल के कंपनी में अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा 600 से 700 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुआ था, जो मैंने अभी आपको पिछले टैब में बताया था। और अगर अपन नेट प्रॉफिट देख ले तो पिछले साल जो कंपनी का हुआ था वो था 1683 करोड़, और इस साल हुआ था 1694 करोड़। इसके अंदर इंटरेस्ट इनकम भी इंक्लूड है, इसलिए आपको नेट प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो गाइज, इसका अगर हम चार्ट डिस्कस कर ले तो चार्ट आप देख सकते हो आज के दिन में ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 से 1.5% नीचे क्लोज हुआ। हालांकि सुबह ओपन होकर एक बार बाइंग आई थी इसके अंदर, लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग होकर सेलिंग भी देखी गई है। अब इसके नेक्स्ट टारगेट्स हमें क्या दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, क्लियर गैप है ये। तो मार्केट का रूल है, जब जब मार्केट में कोई स्टॉक हो या कोई इंडेक्स हो या कोई भी कमोडिटी हो, अगर उसमें एक गैप दिखता है आपको, तो हाई चांसेस होता है मार्केट वो गैप को पहले फिल करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो इसमें अभी हाई चांसेस बन रहा है कि एक बार ये 90 के लेवल तक वापस जा सकता है। इस लेवल पे ये कहीं 90-91 के लेवल पे सपोर्ट लेके वापस अपसाइड का मुंह दिखा सकता है। लेकिन जो फाइनेंशियल प्रॉफिट था वो काफी कम था, एज एक्सपेक्टेड नहीं था ये। एज एक्सपेक्टेड था कम से कम 5 से 10% का नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होना चाहिए था ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन वो बस 0.10% हुआ है। तो ऑलमोस्ट 10 गुने से ज्यादा जो सोच रखा था उससे 10 गुना कम हुआ है। तो इस कारण से हो सकता है कल भी मार्केट ओपन होने के बाद एक बढ़िया सेलिंग इसके अंदर देखी जा सकती है। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा और फाइनेंशियल समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू गाइज।